जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पास्ट एंट्री टेस्ट सीरीज का आगाज हमने कर दिया है। और इसी पास्ट एंट्री टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है वो ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है सर्कुलेशन के हवाले से जो है वो हम पढ़ेंगे। जो करंट हमारा एमडी कैट सिलेबस है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी, इफ द हार्ट सराउंड्स इफ द हार्ट साउंड रिकॉर्डिंग एंड ईसीजी रिकॉर्डिंग्स आर सुपर इम्पोज्ड, देन द फर्स्ट हार्ट साउंड वुड अकर। तो पहली जो हार्ट साउंड है वो कब होगी? तो वो होगी जस्ट आफ्टर दी क्यू आर एस कम्प्लेक्स। वो कब होगी? जस्ट आफ्टर दी क्यू आर एस कम्प्लेक्स। अच्छा, सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? कंबाइन करना। कि अगर हम हार्ट की जो साउंड रिकॉर्डिंग है और हार्ट की जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्डिंग है, इन दोनों रिकॉर्डिंग्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट हार्ट साउंड है, जो कि बेसिकली लब साउंड होगी, ठीक है, देन उसके बाद डब साउंड आती है। तो ये लब साउंड हमें कब सुनाई देगी या कब होगी? तो ये होगी, हमने कहा आंसर क्या है, जस्ट आफ्टर दी क्यू आर एस कम्प्लेक्स। इसको थोड़ा सा जरा समझ लेते हैं डायग्रामेटिकली। तो हमारे पास जो है, जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले एक पी वेव आती है। देन हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है। एंड देन हमारे पास ये जो पीक आती है इसको हम आर पॉइंट कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये एस पॉइंट है। और देन जो है वो उसके पास है हमारे पास ये इस तरह करके टी पॉइंट जो है वो आ जाता है। ठीक है। अब जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली यहां पर होती है, क्योंकि जो पी वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है, डेट इज बेसिकली नोन एज एट्रियल सिस्टोल। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एट्रिया जो है वो क्या कर रहे होते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर ये जो हमारे पास क्यू आर और एस जो है, क्यू आर और एस, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या है, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है। और ये जो टी वाला पोर्शन होता है ये हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास होता है वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायास्टोल, या आप सिंपल इसको डायास्टोल कंडीशन भी कह सकते हैं। अब जो वेंट्रिकुलर स्टोल कंडीशन है, ये इस दौरान जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट करते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और देन जब वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स करते हैं तो डब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो डब साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट लब साउंड जो है, सो जस्ट आफ्टर दी क्यू आर एस कम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द फोर्स पर यूनिट एरिया डेट ब्लड एक्सर्ट्स और इनसाइड द वॉल ऑफ ब्लड वेसल डेट सिंपली नोन एज ब्लड प्रेशर। ये हमारे पास ब्लड प्रेशर की जो है वो डेफिनेशन थी। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। वो है जी हमारे पास, द ब्लड प्रेशर इज जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। तो जो ब्लड प्रेशर है वो किसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, जो टीपी इंटरवल है वो क्या शो करता है? जो टीपी इंटरवल है, अभी डियर स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब वो ड्रा किया तो उसमें हमारे पास एक पी पॉइंट था, देन हमारे पास क्यू पॉइंट था, देन हमारे पास आर पॉइंट था, फिर हमारे पास एस पॉइंट था, और देन जाकर हमारे पास एक टी पॉइंट आता है। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ये हमारे पास है पी पॉइंट, ये हमारे पास है क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, एस पॉइंट और टी पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे पास आएगा पी पॉइंट देन क्यू पॉइंट। तो ये हमारे पास बेसिकली दूसरा कार्डियोग्राम जो है, सेकंड रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास यहाँ से शुरू हो जाएगी। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है हमारे पास कि जो टीपी इंटरवल है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है टीपी इंटरवल, ये क्या चीज जो है वो शो कर रहा होता है? तो ये शो कर रहा होता है वेंट्रिकुलर डायास्टोल। ये क्या कंडीशन शो कर रहा होता है? वेंट्रिकुलर डायास्टोल। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या होता है जी, वो हमारे पास होता है डार्क रेड। ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, डार्क रेड कलर होता है। डीऑक्सीजनेटेड वेन्स में जो कलर होगा ब्लड का
वो डार्क रेड होगा। और ये डार्क रेड क्यों होगा? क्योंकि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो क्या होगी? कम होगी, जिसकी वजह से जो है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर डार्क रेड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, वॉल ऑफ वेन इज कंपोज्ड ऑफ सेम 3 लेयर्स ऑफ आर्टरी। ठीक है, बट जो मिडल लेयर होगी वो क्या होगी? थिनर होगी आर्टरी के कंपैरिजन में। ठीक है, वैसे तो वेन की जो वॉल है वो स्ट्रक्चर में बिल्कुल आर्टरी की दीवार की तरह होती है, लेकिन उसकी जो मिडल लेयर होती है वो क्या होती है? थिनर होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द मेन फंक्शन ऑफ एवी नोड, ठीक है, इज टू कोऑर्डिनेट हार्ट रेट। ठीक है, मेन जो फंक्शन होता है एवी नोड का, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, ये इसका हार्ट रेट होता है। नॉर्मल अगर हम हार्ट बीट की बात करते हैं तो वो हमारे पास कितनी होती है जी? 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये नॉर्मल रेट है, 72 बीट्स पर मिनट। ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड, इसका दूसरा नाम क्या है? इज समटाइम्स नोन एज प्राइमरी पेसमेकर। इसको मेन पेसमेकर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इसी ने ही स्टार्ट करनी होती है, यहीं से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है जी, लेफ्ट एट्रियम कनेक्ट विद लेफ्ट वेंट्रिकल बाय वॉल। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 अपर जो है उनको हम एट्रिया का नाम देते हैं, और 2 लोअर जो है उनको हम वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास, और ये इस तरह बनेगा, हमारे पास जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये राइट एट्रियम है, इनके दरमियान जो वॉल होता है वो कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है उसमें जो वॉल होता है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, जो यहाँ पे करके जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वॉल होगा, तो वो अल्टीमेटली बाइकस्पिड वॉल होगा। नेक्स्ट है जी, द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज अ प्रोसेस। तो वो कौन सा प्रोसेस है? रिदमिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए हम कार्डियक साइकिल की टर्म यूज करते हैं। विच नोड कोऑर्डिनेट हार्ट रेट? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा एवी नोड जो है, अभी ये इसके बारे में ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये भी ऐड किए गए। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड जो है ना ये हार्ट रेट को कोऑर्डिनेट करता है, और ऐसे नोड जो है ना ये हार्ट रेट को इनिशिएट करता है, यहां से हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होती है। वॉल्स जो है वो किसके अंदर मौजूद होते हैं? वॉल्स जो है वो सिर्फ वेन्स के अंदर ही जो है वो मौजूद होते हैं, जिन्हें हम सेमी ल्यूनर वॉल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिम्फ जो है, ठीक है, लिम्फ क्या है? ये एक फ्लूइड होता है, ये एक लिक्विड होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। तो ये किससे ज्यादा मिलता जुलता होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिलता जुलता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेशन? तो वो है जी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। ये जो है ये ज्यादा मेन फंक्शन नहीं है सर्कुलेशन का। लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ। लब साउंड जो है वो कब प्रोड्यूस होती है? जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद होते हैं, तब लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और डब साउंड जो है वो कब प्रोड्यूस होती है? जब सेमी ल्यूनर वॉल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। ठीक है, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल और परमोनरी सेमी ल्यूनर वॉल जब बंद हो जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द वेन विच इज फॉर्म्ड, द वेन विच इज फॉर्म्ड बाय मेनी वेन्स कलेक्टिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो उसको हम क्या नाम देंगे? डेट इज हिपैटिक पोर्टल वेन। द वॉल ऑफ एट्रिया एंड वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड ड्यूरिंग डायास्टोल। तो डायास्टोल जो है ये बेसिकली क्या है? ये रिलैक्स कंडीशन, इसमें हार्ट के तमाम जो चारों चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिलैक्स होते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच वर्टिब्रेट? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये एनालिड्स के अंदर पाया जाता है। सेगमेंटेड वर्म्स का ये फाइलम है। ठीक है, एनालिड्स जो हैं ये सिगमेंटेड वर्म्स का जो है वो फाइलम है। इसमें कॉमन एग्जांपल आपको मिलेगी अर्थवर्म जो है, ये इसकी सबसे कॉमन जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्लड एक्सेप्ट। ब्लड के बारे में क्या चीज जो है वो यहां पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर, तो वो हमारे पास है जी, आर्टरीज कंटेन वॉल्स।
आर्टरीज में हमने पढ़ा था, आर्टरीज के अंदर वाल जो है वो मौजूद नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर टॉन्सिल्स भी हैं, स्प्लीन भी है, एडिनाइड्स भी हैं, ये सारे लिम्फाइड मासेस हैं। लीवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेशन एक्सेप्ट। तो ह्यूमन सर्कुलेशन में जो आर्टरीज होती हैं उनकी दीवारें थिक होती हैं। हार्ट का जो पेसमेकर उसको ऐसे नोड भी कहते हैं, ये भी ठीक है। ल्यूकोसाइड्स जो है व्हाइट ब्लड सेल डिजीज के अगेंस्ट काम करते हैं, ये भी ठीक है। द ओनली आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द रीनल, ये रॉन्ग है। जो रीनल आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ना कि रीनल। सो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास करेक्ट है? तो इसमें हमारे पास जो है वेना केवा जो है, ठीक है। लंग्स की बात करें तो पल्मोनरी वेन है, ठीक है। एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल एओर्टा में जाता है। राइट एट्रियम आगे ट्राइकस्पिड वाल होता है। वेना केवा के आगे राइट वेंट्रिकल होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कार्डियक मसल इज कंपोज ऑफ, तो कार्डियक मसल्स जो हैं, याद रखने, कार्डियक मसल्स ये ब्रांच्ड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये इनवॉलंटरी भी होते हैं और स्ट्राइएटेड भी होते हैं, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। Purkinje fibers mainly help in contraction of ventricles। ठीक है, अब ये परकिंज फाइबर्स जो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, तो लेट से अगर ये हमारे पास हार्ट है, यहाँ पर हमारे पास लेट से ये हमारे पास एट्रिया है, समझाने के लिए डायग्राम इस तरह बना रहा हूँ। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर इस तरह से जो है वो वेंट्रिकल्स हैं। तो यहाँ पर होता है हमारे पास एसए नोड, यहाँ पर होता है हमारे पास एवी नोड, यहाँ से फिर हमारे पास जो है वो निकलते हैं परकिंज फाइबर्स। ये परकिंज फाइबर्स वेंट्रिकल्स के सराउंड में, उसके अराउंड मौजूद होते हैं। तो ये वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन का बायस जो है वो बनते हैं। हार्ट बीट कैन बी इनिशिएटेड बाय, तो हार्ट बीट ये आपको पहले ही बता दिया था कि हार्ट की जो बीटिंग है वो कहाँ से इनिशिएट होती है, वो स्टार्ट होती है एसए नोड से, साइनो एट्रियल नोड से, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, लिम्फेटिक वेसल एम्प्टी देयर लिम्फ इनटू ब्लड बाय मर्जिंग इनटू सबक्लेवियन वेन। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो जाकर सबक्लेवियन वेन के अंदर जो हैं वो मर्ज होती हैं, जो थोरेसिक रीजन में पाई जाती है। बाइकस्पिड जो वाल है हार्ट का, वो किसके दरमियान होता है? तो बाइकस्पिड में हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन हार्ट बीट। तो कार्डियक साइकिल में जो है वो कितनी स्टेजेस होती हैं? तो उसमें 3 ही स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज है हमारे पास वो क्या कहलाती है? डायास्टोल, जिसमें तमाम चैम्बर से रिलैक्स करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं, डेट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट थोरेसिक डक्ट। तो जो थोरेसिक डक्ट होती है, इट एम्पटाइज द कंटेंट इनटू सबक्लेवियन वेन। ये बेसिकली बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, जो थोरेसिक डक्ट है, लिम्फेटिक थोरेसिक डक्ट, वो एम्प्टी करती है सब क्लेवियन वेन में। ऊपर हमने पढ़ा था लिम्फेटिक सिस्टम जाके सब क्लेवियन वेन में मर्ज होता है, तो वो लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स मिलकर एक बड़ी डक्ट बनाती है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट थोरेसिक डक्ट या लिम्फेटिक डक्ट, जो फिर आगे ओपन होती है सबक्लेवियन वेन में। इसके लिए आपको लिम्फेटिक सिस्टम वाला जो लेक्चर है वो लाजमी आपको डे स्टूडेंट्स तैयार करना है। नेक्स्ट है जी, कॉडी टेंडिनी जो है ये अटैच होती हैं किसके साथ? तो ये हमने पढ़ा था, ये अटैच होती हैं पेपलरी मसल्स के साथ एट द बेस ऑफ एओर्टा। तो एओर्टा की बेस पर क्या होता है? एओर्टा जहां से स्टार्ट होता है वहां पर एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल जो है वो मौजूद होता है। जहां से एओर्टा शुरू होता है वहां पर क्या मौजूद होता है? वहां पर एक वॉल होता है जिसको हम एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल का नाम देते हैं। कोरोनरी आर्टरीज किसको ब्लड सप्लाई करती हैं? तो कोरोनरी जहां भी नेम आएगा तो इसका मतलब हम हार्ट की बात कर रहे हैं। वेना केवा की बात करें तो इसमें सुपीरियर और इंफीरियर दोनों आ जाती हैं। रिसीव डीऑक्सीनेटिव ब्लड फ्रॉम अपर ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डिलीवर इट टू दी। तो जो वेना केवा है वो क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अपर पार्ट से रिसीव करेंगी, ठीक है। तो ये जो वेना केवा होती है, चाहे वो सुपीरियर, यहाँ पे बेसिकली सुपीरियर वेना केवा की बात कर रही है, ये कहाँ पे ओपन होगा जी? ये होगा हार्ट के राइट एट्रियम में, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिर्फ राइट एट्रियम में ही आता है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी, सेवरल डैश आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो दीवार है उसके अंदर उसकी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा मिडल और जो इनर लेयर है उसमें बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं, उसमें बहुत सारे लिम्फ नोड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पेरिकॉर्डियल कैविटी। ठीक है, पेरिकार्डियम कहते हैं, और उस पेरिकार्डियम में कैविटी होती है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली एंड साइक्लिकली, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू होम, तो लिम्फ कैपिलरीज जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो मिलकर बनाती हैं लिम्फ वेसल्स। अगेन आपको लिम्फेटिक सिस्टम का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स तैयार होना चाहिए, तभी आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। Among the following, the lymphoid tissue of certain points, groups of connective tissue where lymphocytes are present in mass, they are known as lymphoid patches। उनको हम जगह को हम कहते हैं lymphoid patches। A fluid that flow in the lymphatic system उसको हम कहते हैं that will be known as lymph। ठीक है, ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड मूव करता है उसको हम कहते हैं ब्लड। लिम्फ क्या है जी हमारे पास, अच्छा, अ फ्लूइड दैट फ्लो इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, और टिश्यू फ्लूइड भी उसको हम बाज़ औक़ात कह देते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ इज अ फ्लूइड इन ट्रांजिट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट है जी, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड जो है वो नहीं आता। फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। फंक्शन ऑफ स्प्लीन अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहा है जी, ब्लड को फिल्टर करना। नेक्स्ट है व्हेन द ब्लड पासिस थ्रू आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज वाटर विद सम साल्ट्स ओजिस आउट टू द टिश्यू स्पेस एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसका कुछ हिस्सा फिर लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट करके दोबारा ब्लड में सबक्लेवियन वेन के थ्रू एंटर करती हैं। द स्प्लीन कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड अदर काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, तो उसमें होते हैं मैक्रोफेजेस। तो स्प्लीन के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स को, पुराने रेड ब्लड सेल्स को किल किया जाता है। यही वजह है कि स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। स्प्लीन क्या है, इट इज आल्सो नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है वेयर डू लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली, तो ये टिश्यूज के अंदर जो हैं लिम्फ कैपिलरीज जो हैं दे एंड ब्लाइंडली इन टिश्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट, तो इसमें हमारे पास टेस्ट कौन सा है, तो वो हमारे पास है एंजियोग्राफी। बाकी जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं, टेस्ट हमारे पास है एंजियोग्राफी। लिम्फ वेसल्स एट सर्टेन पॉइंट्स हैव मासेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो लिम्फ वेसल्स जो हैं, लेट्स से अगर ये एक लिम्फ वेसल है तो उसमें जगह जगह पर जो है वो कुछ आपको टिश्यूज मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज, तो उनको हम नाम देंगे लिम्फाइड, लिम्फ नोड्स का। लिम्फ नोड्स का इनके अंदर क्या मौजूद होंगे, इनके अंदर भी मैक्रोफेजेस होंगे जो कि पैथोजेंस को किल करेंगे, ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। लिम्फ वेसल ट्रांसफर द लिम्फ इनटू ब्लड थ्रू, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन। कॉडी टेंडिनी जो है ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो कॉडी टेंडिनी जो है ये वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं, पेपिलरी मसल्स के साथ उनकी एक्सटेंशन होती हैं, उनके साथ अटैच होते हैं। चूज द वन डेट फिल्टर द लिम्फ, तो अभी हमने पढ़ा, अब यहाँ पे लिम्फ को फिल्टर कौन करेगा, तो लिम्फ की फिल्ट्रेशन जो है उसके लिए यहाँ पर लिम्फाइड मास होगा, जिसको हम नाम देंगे टॉन्सिल्स का, लिम्फाइड मासिस। नेक्स्ट हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो अगेन एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है ब्लड। नेक्स्ट है जी टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं दे आर मेजर सेल्स, ये किसके मेजर सेल्स हैं, अल्टीमेटली जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हैं ये लिम्फ नोड्स के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ लिम्फ वेसल्स एंड वेन, तो लिम्फ वेसल्स के अंदर भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स वॉल्स होते हैं, और वेन के अंदर भी जो है वो वॉल्स होते हैं, तो बोथ हैव वॉल्स। द फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज टू फिल्टर ब्लड। लिम्फ नोड्स मे बी लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी इन द टिश्यूज ऑफ, ह्यूमन बॉडी में किन टिश्यूज के अंदर लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, तो ग्रायोन और नेक के अंदर, और इन्हीं की स्वेलिंग से जो है वो फिर नेक में स्वेलिंग भी होती है जब फीवर होता है। नंबर ऑफ डिफरेंट लिम्फ वेसल्स इन अ लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारी तादाद की जो है देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट है जी ऑरिकल्स आर डैश
एंड सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ऑरिकल जो है वो स्मॉल होते हैं और थिन होते हैं, और वेंट्रिकल्स की जब हम बात करेंगे तो अल्टीमेटली जो है वो लार्जर होंगे और थिक होंगे। The weight of blood in human body is 1/12 of the body. Blood is collected from legs. तो उसमें हमारे पास इलियक वेन्स आ जाएंगी। इलियक जो है ये लेग्स, वेन्स लेग्स के अंदर पाई जाती हैं। टेबल शोज ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी, विच रो इज करेक्ट। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट वो हमारे पास डी है। इसमें राइट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल्स जो है उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, विच रो इज करेक्ट। राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड से लीवर, और लीवर से जो है वो देन फिर ऑक्सीजनेटेड जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो कौन सा ब्लड, सॉरी सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमसीक्यूज काफी हद तक सेम ऑप्शन है इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, बी इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है जो अल्टीमेटली फिर लीवर को जाएगा, और लीवर से जो है वो फिर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर वापस आएगा। सो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं सिंपली दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इज जनरेटेड बाय, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स थिक होते हैं, ज्यादा मजबूती से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा तब ही होता है। कॉर्डी टेंडिनी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कॉर्डी टेंडिनी हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जी ये वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन्स। वट अकर्स जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन से पहले, अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले क्या होता है जी हमारे पास, देखिए जी हमने शुरू में ही चार्ट पढ़ा था। वट अकर जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने शुरू में, अगर दोबारा डियर स्टूडेंट्स हम आ जाएं तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले ये जो चार्ट हमने बनाया था ये वाला, तो यहां पर देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होगी। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जिसको जो कि क्यू आर एस पॉइंट से लेबल की जाती है, इससे बिल्कुल पहले क्या होगा, इससे पहले होगा एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल में हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, पी पॉइंट यहाँ पर जो है वो मौजूद होता है। तो दोबारा से हम करंट जो है वो अपने एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। तो हमने कहा था कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से फौरन पहले जो है वो क्या होता है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो कि क्यू आर एस वेव से रिप्रेजेंट की जाती है, तो इससे बिल्कुल पहले क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है जो पी वेव को मेंशन करता है, जिससे पी वेव क्रिएट होती है। परकिंज फाइबर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मसल फाइबर जो हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, हमने डायग्राम भी बनाई थी, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल्स इन द हार्ट। तो याद रखिएगा एसए नोड से जो है वो काम शुरू होगा, एसए नोड से जाएगा जी एवी नोड को, एवी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिस, देन परकिंज फाइबर एंड पूरे हार्ट मसल्स में चला जाए। ये हमारे पास जी करेक्ट सीक्वेंस है जो आप याद करेंगे, वो कि हमारे करंट सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप इसको भी डियर स्टूडेंट लाजमी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी दी वॉल्स ऑफ दी हार्ट आर अटैच टू पेपलरी मसल्स बाय कॉर्डी टेंडिनी। एमसीक्यूज वही है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि जो हमारे पास मिट्रल वाल्व होती है मेमरी गार्ड्स के अंदर, द ओपनिंग इन मैमल्स, मेट्रल वाल्व इन मैमल्स गार्ड द ओपनिंग बिटवीन, तो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो बाइकस्पिड वाल का ही दूसरा नाम है मिट्रल वाल। ये भी हमने डियर स्टूडेंट्स लेक्चर के अंदर जो है वो हमने पढ़ा था। लिहाजा वन शॉट लेक्चर आपने लाजमी तैयार करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। चूज द स्कीमेटिक डायग्राम विच प्रॉपरली रिप्रेजेंट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन इन ह्यूमन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, हार्ट और लंग्स के दरमियान जो सर्कुलेशन होती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स को, और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली फॉलोज द फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी में जो करेक्ट फ्लो ऑफ ब्लड है वो हमारे पास कौन सा होगा, तो वो हमारे पास होगा जी बी ऑप्शन, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, और फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए आएगा लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बजाय ह्यूमन हार्ट आना चाहिए था। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ मैमल। तो जी करेक्ट आंसर हमारे पास है लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। Next है, which of the following is not a consequence of anaerobic respiration in human muscle cells? तो वो है जी high consumption of energy. Next है, the respiratory surface exhibit following characteristics. तो following characteristic तो उसमें है जी it must be permeable. नेक्स्ट है, इन ह्यूमन हार्ट जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या रिसीव करता है, ह्यूमन हार्ट में जो लेफ्ट एट्रियम है इट रिसीव 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, 2 एक साइड से आएंगी, 2 दूसरी साइड से आएंगी। एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन, तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरिड टू द लीवर, ठीक है, वो किसके जरिए जाएगा, बाय हेपेटिक पोर्टल वेन। प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाइट ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो प्रोटीन्स जो हैं, कौन सी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स हैं जो प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस। नेक्स्ट है, वो कौन सी लिम्फेटिक वेसल है, द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉडी एम्प्टी द लिम्फ इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो वो हमने पहले भी कई बार पढ़ लिया है जी, सबक्लेवियन वेन। नेक्स्ट है जी, फ्लो ऑफ ब्लड इन दी कैपिलरीज इज एडजस्टेड बाय। तो कैपिलरीज के अंदर ब्लड का जो फ्लो है उसको एडजस्ट किया जाता है बाय प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। नेक्स्ट है जी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर वाटर। तो जब भी वाटर की बात आएगी तो ऑस्मोटिक, ओस्मो का लफज लाजमी आएगा। द सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। तो अल्टीमेटली वो लिम्फोसाइट्स हैं, इसमें बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाकर इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड। तो एओटा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर एओटा को बर्दाश्त करना पड़ता है। ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। इसमें क्या होता है, बॉडी जो है वो अपने ही अगेंस्ट जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, और अपने ही अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ए ग्रेनुलोसाइट सेल। अब इसमें के लिए आपको ब्लड का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स लाजमी तैयार करना है। तो इसमें हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट कौन सा है, वो हमारे पास है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है जी, बाइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बाइकस्पिड वॉल जो है वो किसके दरमियान होता है, तो हमने पढ़ा है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट, तो कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है जी, 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। 0.4 एट्रियल सिस्टोल है, सॉरी डायास्टोल है, देन एट्रियल सिस्टोल 0.1 है, और देन वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास क्या है, 0.3 है। तो ये कलेक्ट करें तो कंबाइन करें, सम करें तो 0.8 बनता है। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन ब्लड इज, तो वो हमारे पास होता है 7 to 9% होता है जी। इन रूट्स the apoplast pathway of water is disrupted when water is endodermis। तो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं स्टूडेंट, ये आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप इसको एमसीक्यूज को भी कर सकते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से जो है वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है जी, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कॉडी टेंडनी आर प्रेजेंट इन। तो ये हम बार बार एमसीक्यूज कर चुके हैं जी, ये वेंट्रिकल्स के अंदर पाया जाता है। बार बार एमसीक्यूज करने का फायदा ये होता है कि वो हमें याद भी रह जाती हैं। द ओनली वेन इन ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो है जी पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन 4 होंगी, 2 एक साइड से आएंगी, 2 एक साइड से आएंगी, दूसरी साइड से आएंगी। ये वाहिद वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। ईसीजी में अगर हम बात करें तो क्यूसीआर क्यूएसआर वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये हम पहले एमसीक्यूज में ही कर चुके हैं, वो चार्ट आपको डियर स्टूडेंट्स लाजमी याद करना है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट है जी, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स व्हेन दे अटेन द डायामीटर ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट इन द वॉल ऑफ, तो कैपिलरीज के अंदर इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो नहीं होते। अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट प्रोड्यूस हेपारिन, तो वो है जी बेसोफिल। बेसोफिल सेल जो है ये क्या करता है, 2 केमिकल्स प्रोड्यूस करता है हमारे ब्लड में, एक हेपारिन है
और एक हिस्टामाइन है। हेपारिन जो है ये ब्लड क्लॉट होने नहीं देता, और हिस्टामाइन जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम ये ओपन होती है किसमें, सबक्लेवियन वेन में। तो ये हमने जिसको बात की थी थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, इसको आप थोरेसिक डक्ट भी पढ़ते हैं। ये एम्प्टी होती है कहाँ पे आके, सबक्लेवियन वेन में। नेक्स्ट है जी, इन ह्यूमन द क्लोज्ड सैक विच सराउंड द हार्ट, तो सैक को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और उसमें जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। नेक्स्ट है कॉडी टेंडनी आर फाइब्रस कोड्स, जो कि अटैच होती है किसके साथ, ट्राई कस्पिड वाल होती है हार्ट के साथ। बाई कस्पिड वाल कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड। अब बाई कस्पिड वाल किसके दरमियान पाए जाते हैं, तो वो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान पाए जाते हैं। बार बार एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट्स जो है वो डिफरेंट होती जा रही हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होगी किसके साथ, अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। ये भी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ, तो ब्रीदिंग में दो ही फेजेस होती है, एक इंस्पायरेशन होती है और एक एक्सपायरेशन होती है। फिर उसके बाद लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फेवर्स करता है किसकी, डिसोसिएशन। जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, अलैदा हो जाएगी। राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल यहाँ पर होगा। हिस्टामाइन इज सिक्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो भी मैंने ऊपर बताया था आपको, बेसोफिल ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट न्यूमरस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, तो सबसे ज्यादा जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो कौन से होते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो वो किसके जरिए आता है, वो आता है पल्मोनरी वेन के जरिए। कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो वो हमारे पास है जी प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट है राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, अगेन यहां पर आ जाएगा हमारे पास आंसर ट्राई कस्पिड वॉल। नेक्स्ट है जी, द फ्लैप ऑफ ट्राई कस्पिड वॉल आर अटैच टू दी मस्कुलर एक्सटेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल नोन एज पेपलरी मसल्स। ये भी हमने लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था। हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है, कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड्स का टाइम जो है वो लगता है। हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट होता है जब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं किससे, एसए नोड से। हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट ही साइनोएट्रियल नोड से होगी, इसलिए इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। 70 to 85% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में कैरी हो रही होती है एज ए बाइकार्बोनेट, ये भी रेस्पिरेशन चैप्टर से रिलेटेड है। ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास कौन से हैं, तो ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं इसके लिए आपने याद रखने एनईबी नेप, ये हमारे पास क्या है, और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये हमारे पास क्या है, ये ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं और ये हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स है। तो यहाँ पर आपने देखना है ये सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड विच स्ट्रक्चर क्लोजेज नेजल ओपनिंग, नेजल की ओपनिंग को कौन जो है वो बंद करता है, तो वो हमारे पास कौन बंद करेगा जी, एपी। ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड, जब हम खुराक को निगल रहे होते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो नीजल ओपनिंग को क्या करता है, बंद करता है, तो वो हमारे पास है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट पैलेट, जो अपवर्ड मूव करता है और ये नेजल ओपनिंग को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ये है डाइजेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड था। राइट एट्रियम ऑफ हार्ट यूजुअली रिसीव, तो राइट एट्रियम कौन सा ब्लड रिसीव करता है, बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट जो है जिसको हम थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, किसमें ड्रेन हो रही होती है, एमसीक्यूज बार बार आ रहा है, सबक्लेवियन वेन से। विच प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, तो वो एल्ब्यूमिन है जो ब्लड के अंदर वाटर साल्ट्स की मिकदार को मेंटेन रखती है, एल्ब्यूमिन। द टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट विच स्टे इन ब्लड फॉर फ्यू और देन एंटर टिश्यूज, तो वो हमारे पास बिकम मैक्रोफेजेस, तो वो मोनोसाइट है जो फिर मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन इनसाइड द लंग्स ऑफ ह्यूमंस, ये हम पहले भी कर चुके हैं, 1.5 लीटर हमने पढ़ा था। मेच्योर मैमल रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, याद रखिएगा जब रेड ब्लड सेल बनते हैं तो उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इन अ नॉर्मल पर्सन प्लाज्मा कंस्टिट्यूट अबाउट, तो प्लाज्मा कितना बनाता है जी, 55% ये बनाता है, और 45% कौन बनाते हैं, ये बनाते हैं ब्लड के सेल्स। विच वेन हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है, वो होता है पल्मोनरी
वेन के अंदर टोटल इनसाइड कैपेसिटी लंग्स की कितनी होती है, वो होती है 6 to 7 लीटर्स। एवरेज लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल्स का तो ये हम जानते हैं 4 मंथ्स, यानी कि 120 डेज पर मुश्तमिल होता है। लिम्फेटिक वेसल ऑफ अ बॉडी एम्प्टी द लिम्फ इन दी ब्लड स्ट्रीम एट दी, तो अगेन बार बार एमसीक्यूज आ रहा है, वो हमारे पास है सबक्लेवियन वेन। लिम्फेटिक सिस्टम जाकर अपने आप को एम्प्टी करता है, ड्रेन करता है सबक्लेवियन वेन में, जो थोरेसिक रीजन में पाई जाती है। नॉर्मल ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल का हमारे पास जो है वो कौन सा है जी, वो हमारे पास है 0.7 to 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द लिवर, तो अल्टीमेटली हिपैटिक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी। पल्मोनरी जो है ये लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड, तो हमने पढ़ा था एओर्टा में सबसे ज्यादा होता है। परकिंज फाइबर्स आर कनेक्टेड विद द इंपल्स कंडक्टिंग सिस्टम, तो किस में पाए जाते हैं, परकिंज फाइबर हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। मार्क दी करेक्ट मैच, तो यहाँ पर हीमोफीलिया का ताल्लुक किससे है, ब्लड कैंसर से है, नहीं, इसका ताल्लुक तो हीमोफीलिया से होता है। एसए नोड पेसमेकर है, बिल्कुल ठीक है। ईसीजी का ताल्लुक हार्ट से होता है, ब्रेन से नहीं होता। अल्फा सेल्स जो है इनका ताल्लुक इंसुलिन से होता है, नहीं होता जी, वो बीटा सेल्स का होता है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, डेट इज एसए नोड एंड पेसमेकर। चूज द करेक्ट फ्लो ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इन ह्यूमन हार्ट, ये हम पहले भी कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो इसमें साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ इस, देन परकिंज फाइबर्स एंड देन आगे वेंट्रिकल के मसल्स को चला जाता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped per minute by the heart, so that will be known as कार्डियक आउटपुट, इसको हम क्या नाम देंगे, कार्डियक आउटपुट का नाम देंगे। द फेज इन विच बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल ओपन एंड सेमिल्यूनर वाल क्लोज विच प्रोड्यूसेस द सेकंड हार्ट साउंड, दैट इज डब साउंड, दिस इज द फेज नोन एज, तो इस फेज को हम क्या नाम देंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तब ये डब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लब डब साउंड ऑफ द हार्ट, तो वो हमारे पास क्या है, वो है हार्ट के अंदर ये जो वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल, परमोनरी सेमिल्यूनर वॉल, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड लब साउंड और सेमिल्यूनर वॉल डब साउंड का बायस बनते हैं। डैश परमिट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद द टिश्यू, तो अल्टीमेटली वो कैपिलरीज हैं जो टिश्यूज के साथ एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन ईच रेड ब्लड सेल इज, एक रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में होते हैं 280 मिलियन, ये आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट है इन दी हार्ट द थिक वॉल चैम्बर्स आर लोकेटेड एट अपेक्स, ठीक है, कहाँ पे होते हैं जी, अपेक्स पर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन क्लॉटिंग, तो प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हाउ मेनी वाल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, तो वो चार ही होते हैं, दो एट्रिया होते हैं और दो हमारे पास डियर स्टूडेंट वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये हमारे पास वो एमसीक्यूज थे डियर स्टूडेंट्स जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये तमाम एमसीक्यूज पास्ट पेपर से लिए गए हैं।